हेलो माय डियर क्लास 4 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक है मैरीगोल्ड बुक का यूनिट 4 चैप्टर। तो इसमें हमें सबसे पहले वाई जो है ये एक पोएम है, इसे हमें स्टडी करना है। एंड देन एलाइज इन वंडरलैंड ये स्टोरी है, तो इसे भी इस चैप्टर में कवर किया गया है। तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं वाई राइम्स से। इसे एक्सप्लेन करती हूँ लाइन टू लाइन एंड आप इसे आई होप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। I know a curious little boy who is always asking why। यहाँ जो है पोइट कह रहा है कि मैं एक ऐसे क्यूरियस जिज्ञासु जिसके अंदर बहुत सारे चीज़ जानने की इच्छा होती है, उसे कहते हैं क्यूरियस, चाहत होती है। तो वो एक क्यूरियस बॉय को मैं जानता हूँ। हु इज ऑलवेज आस्किंग वाई, जो हमेशा क्या वाई क्यों, मतलब कैसे, क्यों हुआ, ये कोई हर जगह उसका एक सवाल रहता है। वाई कि कोई भी चीज़ ऐसा क्यों हुआ, उसका सवाल होता है। तो ये इसमें कह रहा है कि वाई दिस, वाई डैट, वाई देन, वाई नाउ, वाई नॉट, वाई बाय द बाय, मतलब क्यों नहीं, क्यों ऐसा हुआ, वाई क्यों ऐसा हुआ, अब क्यों ऐसा हो रहा है, या क्यों ये क्यों है, या अब इसके बाद क्या होगा। तो ये उसका हर टाइम सवाल रहता है। जैसे उसका क्या क्या सवाल है, तो आगे देखिए क्या कर रहा है इस स्टेंजा में। आगे की स्टेंजा है ही वांट टू नो वाई वुड शुड स्विंग। वह जो है वह जानना चाहता है, एक लड़का जिसके दिमाग में हर टाइम ये सवाल रहता है कि ये चीज़ क्यों हुआ, या वो चीज़ क्यों हुआ, अब क्यों ऐसा हो रहा है, अब ऐसा क्यों, इसके बाद ऐसा, एक के बाद ऐसे होता है। ये सारे सवाल उसके जो रहते हैं, तो उसमें उस पर जानना चाहता है कि जो वुड का मतलब लकड़ी जो है वो क्यों लकड़ी को तैरना चाहिए। हमको पता है कि लकड़ी जो होती है पानी में डूबती नहीं है, वो तैरती है। तो वही कहता है कि लकड़ी क्यों पानी में तैरती है, ये क्यों उसको तैरना चाहिए, क्यों नहीं डूबती। उसके बाद आगे उसका सवाल है वाई लीड एंड मार्बल सिंक। लीड का मतलब होता है कांच, मार्बल क्यों, और सिंक का मतलब होता है डूबना। तो वह कह रहा है आगे कि क्यों। उसका दूसरा सवाल फिर वही आता है कि क्यों शीशा, कांच और मार्बल जो है वो डूबते हैं, सिंक करते हैं। आपको पता है क्योंकि उसका भार भारी होने के कारण वो लोग क्या होते हैं, डूब जाते हैं पानी में। आप लोग को पता होगा जब आप पानी में कोई लीड फेंकोगे, कांच फेंकोगे या मार्बल फेंकोगे तो वो सिंक हो जाती है, डूब जाती है। तो ये लड़का पूछ रहा है कि वो क्यों सिंक हो जाती है, जबकि लकड़ी जो है वो सिंक नहीं होती है, वो डूबती रहती है, ऐसा क्यों होता है। आगे उसका सवाल है वाई सन शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो। कि सन जो होता है वो चमकता है, ये आपको पता है, शाइन करता है, तो सूरज क्यों चमकता है। और विंड क्यों, ब्लो का मतलब बहना, तो हवा क्यों बहती है, और सूरज क्यों चमकता है। इसका अगला सवाल फिर वो होता है एंड वाई बी ईट एंड ड्रिंक। फिर वो कहता है कि क्यों हम लोग खाते हैं और पीते हैं। मतलब उसके पास हर सारे सवाल होते हैं किस में, वाई में ही होते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हम लोग खाते हैं और पीते हैं, क्यों सूरज जो है वो चमकता है, शाइन करता है, और हवा जो है वो ब्लो करती है, बहती है। आगे कह रहा है ही वांट टू नो व्हाट मेक द क्लाउड। वो जानना चाहता है कि क्लाउड जो है वो क्यों होते हैं, क्यों बनते हैं, बादल जो है वो क्यों बनते हैं आसमान में, बादल। एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, और वो बादल क्यों आसमान को क्रॉस करते हैं। आपको देखते होगा आसमान में बादल कैसे होता है, जैसा लगता है कि क्रॉस कर रहे, इधर से उधर चलता हुआ बादल आपको दिखता होगा। जब हम लोग अपनी नीचे से देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, ऐसा लग रहा है जैसे बादल चल रहा है, क्रॉस कर रहा है आसमान को, ऐसा दिखता है। वही कह रहा है कि बादल बनते क्यों हैं और ये आसमान को क्रॉस क्यों करते हैं। फिर उसका सवाल होता है वाई शिंक द सन बिहाइंड द हिल एंड वाई द फ्लावर डाई। शिंक का मतलब आपको पहले बता चुकी हूँ, डूबना होता है। तो कह रहा है कि क्यों सूरज जो है वह हिल के पीछे डूब जाता है, पहाड़ियों के पीछे डूबता है, और फ्लावर जो होती है वो क्यों मर जाती है, डाई हो जाती है। आपको पता है फ्लावर 1 से 2 दिन के अंदर वो मुरझा जाती है, तो उसी कथा क्यों मर जाती है। और सूरज जो है वो क्यों हिल के पीछे, पहाड़ियों के पीछे डूब जाता है। आगे है सम ऑफ दीज वाई आर नॉट टू हार्ड। ये जितने भी उसके वाई के जो सवाल हैं, हर सवाल जो वाई से करता है
वो उतना हार्ड मुश्किल नहीं है टू आंसर इफ़ यू विल ट्राई। अगर हम लोग ये कोशिश करें कि उस लड़के का जो सवाल है जो बार बार वाई से करता है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, तो उतना उसका जवाब देना मुश्किल नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा सा उस पर ध्यान दें तो हम दे सकते हैं। अदर नो वन एवर येट हैज़ फाउंड द रीजन वाई। पर कारण यह है कि आज तक किसी ने भी इस वाई का कारण क्या है ये कोई जानने को उत्सुक नहीं रहा, कोई नहीं इसका रीज़न जानना चाहता है और ना ही किसी ने खोजा है। तो ये थी आपकी पोएम वाई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस फिगर में देखिए ये लड़का कैसे, ये जो यहाँ पे वुड है, ये लकड़ी पानी में डूब नहीं रहा, यहाँ पे मार्बल है उसे फेंका है और इसी से वो सवाल करता है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं होता है। तो आई होप आपको ये वाई जो राइम्स है, पोएम है, अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आपसे आशा करूँगी कि आप इसको अच्छे से रीड करें अगेन एंड अगेन और इससे समझने की कोशिश करें। तो इसी यूनिट में जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एक पोएम के बाद स्टोरी कवर करनी, वो है एलिस इन वंडरलैंड। तो चलिए इसकी स्टोरी देखते हैं। वन डे एलिस वाज लेइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। एक दिन की बात है, जो एलिस जो लड़की है वो एक पेड़ के नीचे बैठ के अपनी बहन के बगल में कहानी सुन रही है। किताब में जो उसकी बहन कहानी पढ़ती है वो उसे सुनती है। सडनली सी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। ही हैड पिंक आइज एंड वाज वेयरिंग ए ब्लू कोट। तभी अचानक वो क्या देखती है कि एक उजला कलर का रैबिट है, खरगोश। वो क्या करता है, स्कैम्पर वहाँ से भागता हुआ उसे दिखता है या दौड़ता हुआ वहाँ से उसे दिखता है। स्कैम्पर का मतलब होता है भागना या दौड़ लगाता हुआ दिखता है, भागता हुआ। जो क्या कर पहने हुआ, जिसकी आंखें गुलाबी कलर की हैं और वो ब्लू कलर का कोट पहने हुआ। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट एंड एज ही हरीड अवे ही शेड ओ डियर आई विल बी टू लेट। और वो जो है अपने वेस्ट कोट से एक वॉच निकालता है बड़ा सा, और उसे वो क्या करता है जल्दी से अपने पॉकेट से निकालता है और वो कहता है वहाँ से जल पहनते हुए कि मुझे काफ़ी देर हो रही है, काफ़ी हड़बड़ी में रहता है वो, और कहता है कि मुझे काफ़ी देर हो रही है, आई विल बी टू लेट। वो इतनी जल्दी में रहता है। सी टट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। वो लड़की कहती है, देखती है कि इस रैबिट में बहुत कुछ तो है जो अलग है, जैसा कि अन्य रैबिट में नहीं। इट कुड टॉक, इट वॉर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड अ वॉच। वो लड़की कहती कि ये एक ऐसा रैबिट उसे दिख गया जो बातें भी कर रहा था और उसने लाल कलर के वेस्ट कोट भी पहना था और वो घड़ी भी कैरी कर रहा था, मतलब घड़ी भी पहने हुआ था। एलिस वंडर्ड, जो एलिस होती है वो उसे देख कर आश्चर्यचकित हो जाती है वैसे रैबिट को देखकर कि उस तरह के रैबिट को उसने कभी नहीं देखा। अ टॉकिंग रैबिट, बात करता हुआ रैबिट को। अ रैबिट हु वियर अ वेस्ट कोट, और रैबिट जो वेस्ट कोट पहने हुआ था। एलिस वाज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एंड सी फॉलोड द वाइट रैबिट। वो उसकी जो उत्तेजना थी उसके अंदर, उससे वो क्या हो गई, काफ़ी जलने लगी एंड वो उसे फॉलो करने लगी, उसका पीछा करने लगी ये देखने के लिए कि वो रैबिट, इतना अनोखा रैबिट कौन है, कहाँ से आया। तो आगे देखिए क्या होता है। आगे है द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। रैबिट जो है वो जल्दी जल्दी भागता है। जैसा कि आपको पहले पता है कि वो रैबिट काफ़ी जल्दी में था क्योंकि उसने पहले बताया आई एम टू लेट, काफ़ी धड़पड़ी में था। और उससे वो एलिस जो है वो भी उसका पीछा करते करते आती है ये देखने के लिए कि रैबिट जा कहाँ रहा है। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल। तभी अचानक वो जो रैबिट है वो कहाँ नीचे जाता है, काफ़ी लंबा रैबिट लोग के जो रहने का जगह होता है, होल का मतलब होता है जो बिल होता है ज़मीन के नीचे, वहाँ पे वो रैबिट घुस जाता है, पॉप डाउन हो जाता है, घुस जाता है। एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू। और जो एलिस जो लड़की है जो कहानी सुन रही थी वो भी उस रैबिट का पीछा करते करते उस होल में घुस जाती है। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। वो
जो रैबिट है वो उस होल के अंदर नीचे गिरता जा रहा है, नीचे ही और नीचे और नीचे गिरता जा रहा है, चला अंदर जाते जा रहा है। एलिस सेड अलाउड वेयर एम आई, और एलिस जो कि उसका पीछा कर रही थी वो भी उस होल में घुसती, वो भी अंदर अंदर चले जा रही है, इसलिए वो काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाती कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ हूँ। हाउ मैनी माइल डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितना मील नीचे, माइल मतलब होता है गड्ढा, अंदर मैं आ चुकी हूँ ऊपर ज़मीन से। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो कहती है कि उसे लग रहा है शायद वो एकदम कहाँ पे आ गई, ज़मीन की जो एकदम नीचे का जो सेंटर होता है, एकदम नीचे केंद्र पे आ गई है, एकदम सतह पे आ गई है ज़मीन के, पृथ्वी के। उसे ऐसा लग रहा है। सी वंडर विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, कि वो कहीं, वो आश्चर्य हो जाती है, अचंभित हो जाती, कहीं वो जो है कहीं ऐसी जगह तो नहीं चली आई है, या ऐसी जगह तो नहीं घुस गई है, सो रही है, आके लेट गई है जहाँ पे पृथ्वी का कोई दूसरा छोर पे जैसे उसे महसूस हो रहा है, जैसे एक किनारे से दूसरे किनारे पे, पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर पे आके पहुँच गई हो। टम्प एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल of dry leaf. She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. तो वो जो एलिश है वो इतनी नीचे आ गई है, इसके बाद वो तम का मतलब होता है प्रहार करना, या जैसे कोई आवाज़ आती जो से धम, तो कोई आदमी ऊपर से नीचे जब गिरता है तो कैसा एक जोरों का आवाज़ आता है, वही कह रहा है कि उसे जोर का, जब वो नीचे गिरती है धम होता है, आवाज़ करता है, और वो जहाँ पे गिरती है एलिस, वो लैंड कहाँ पे, तो वो पाइल ऑफ ड्राई लीव, सूखी हुई पत्तियों के ढेरों पे हो जाके गिरती है ऊपर से, इतनी अंदर वो गड्ढे में आ गई है रैबिट के होल में, वो एक सूखे पत्ते के ढेर पे गिर जाती है। और वहाँ पे वो क्या देखती है, क्विकली अचानक से वही उजला रैबिट जिसका पीछा वो कर रही थी। इट डिसअपियर्ड सेइंग ओ माय ईयर्स आर विस्कर, हाउ लेट इट इज़ गेटिंग। तो एलिस जो है जब नीचे आती है तो उसी रैबिट को फिर देखती है, तो वो रैबिट जो है वो कहता रहता है कि ओह मेरा ईयर, कान, और विस्कर का मतलब होता है मूंछ, और ये कहते हुए और कहता है कि मुझे देर हो रही है, गेटिंग लेट कहते हुए रैबिट जो वहाँ से फिर गायब हो जाता है। आगे कह रहा है कि एलिस स्टूड अप एंड शॉ ए स्मॉल डोर अबाउट 15 इंच हाई। जो एलिस होती है वो वहीं पे खड़ी रहती है, वो देखती है एक मतलब छोटा सा दरवाज़ा जो करीबन तकरीबन 15 इंच लंबा होगा। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, वह उस लड़की के लिए काफ़ी छोटा था अंदर जाने के लिए। रैबिट के लिए तो सही था, लेकिन वो उस लड़की के लिए वो दरवाज़ा एक हिसाब से छोटा था, क्योंकि उसके अंदर वो इंटर कर सके इसके लिए। सी सॉ ए ग्लास टेबल विथ अ गोल्ड, वो देखती है एक कांच का टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट, जिसका गोल्डन कलर का, सुनहरा कलर का क्या है, जिसका की चाबी है। सी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। वो जो है उस गोल्डन की को, उसको कांच का जो टेबल को खोलने की कोशिश करती है, उस दरवाजे को, कांच के उस दरवाजे को, उस की से, गोल्डन की से, एंड फाइनली जो उसका वो की है उसमें फिट हो जाता है और वो उसे खोलने में सक्सेस हो जाती है, सफल हो जाती है। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन सी हैड एवर सीन। जब उसका दरवाज़ा को खोलती है उस की से, तो वो क्या देखती है, वो देखती है काफ़ी खूबसूरत प्यारा सा बगीचा। वो कहती कैसा बगीचा, शायद ही उसने कभी देखा हो, इतना खूबसूरत वो गार्डन था, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे। ये एलिस जो कि इस फिगर यहाँ से देख रही है, और ये गार्डन है। ओके, तो आगे कह रहा है हाउ सी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर एंड दोज कूल फाउंडेशन। कितने काफ़ी समय तक वो जो है उस मतलब बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर के जो बगीचा है उसके, और फाउंटेन का मतलब होता है झरना, उस खूबसूरत से बगीचे का झरना, और फ्लावरों की जो जैसे लग रही चादर बिछी हुई उसके बीच वो कितनी देर रही होगी, काफ़ी देर रही होगी। बट सी
could not even get her head through the doorway। पर वो कहती है कि मैं वहाँ काफ़ी देर रहने के बाद उस खूबसूरत नज़ारे को देखती है, पर फिर भी वो कहती है कि मैं उसके जो उस रैबिट का जो डोर बना हुआ था उससे वो अपना सर जो है वो बाहर नहीं निकाल सकती थी, खुद को उस बगीचे के अंदर नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि वो जो बगीचा का जो डोर था इतना छोटा था, लिटिल था, एक इंसान के लिए घुस पाना उसमें मुश्किल था, क्योंकि वो तो रैबिट का बगीचा था ना, गार्डन। और वो एलिस क्या थी, एक लड़की थी, ह्यूमन थी, तो इसलिए उसके लिए वो उसके अंदर उस खूबसूरत बगीचे के अंदर जा पाना संभव नहीं हुआ, और वो बस उस गेट से बाहर से ही उसका नज़ारा को देखी। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, सी एक्सप्लेन लाउडली। उसे इस खूबसूरत से बगीचे को देख कर वो अपनी इच्छा कहती है कि काश काश मैं छोटी होती, काफ़ी ज़्यादा छोटी होती, तो वो ज़ोर से ऐसा बोलती तो मैं इस बगीचे के अंदर जा सकती और इसका मज़ा ले सकती, इसका लुत्फ़ उठा सकती। कितना खूबसूरत था वो बगीचा। वो एलिस जो लड़की है वो कहती है, आई होप एलिस का जो वंडरलैंड की स्टोरी थी ये इसी वंडरलैंड की स्टोरी थी। इसके गार्डन के बारे में बताया गया कि कितना खूबसूरत से एक रैबिट का गार्डन था। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट हो, क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।